जय हिंद। जिसका हमें इंतजार था कि यूपीएससी का फॉर्म कब आ रहा है, नोटिफिकेशन कब आ रहा है, तो वो डेट आज का है। आज के डेट में 22 तारीख को जो है यूपीएससी का फॉर्म आ चुका है और इन्होंने टोटल अपने पोस्ट को अनाउंस कर दिया है। 979 पोस्ट जो है इस बार टोटल यूपीएससी में है, जिसमें 150 पोस्ट जो है वो आईएफएस को जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म आ चुका है। तो फॉर्म आने के बाद हमें ये जानना होता है कि कितने पोस्ट हैं। सबसे पहले कौन से लोग एग्जाम को दे सकते हैं, एग्जाम देने की लिमिट्स क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब आप 21 साल की उम्र में के हो तो एग्जाम दे सकते हैं। अब ये पहला डाउट आता है कि 21 साल की उम्र कब, तो ध्यान रखिएगा कि एज कैलकुलेशन में 21 साल की उम्र आपकी 1 अगस्त तक होनी चाहिए। मतलब एज का जो कैलकुलेशन शुरू होता है वो 1 अगस्त होता है। ठीक है, तो 1 अगस्त तक अगर आपकी उम्र नोटिफिकेशन आने से 21 साल हो चुकी है तो आप जो है वो अपना एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात कि 1 अगस्त जो है एज के रूप में काउंट किया जाता है कि 1 अगस्त तक आपकी उम्र 21 साल जो है वो हो जानी चाहिए। सेकंड जो बात है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन ध्यान रखिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएशन 3rd ईयर में हैं और एज लिमिट के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गई उम्र की बात। ठीक है, और आपको पता है कि कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज जो है वो जनरल कैटेगरी, मतलब जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए जो उम्र सीमा होती है वो 21 से 32 साल के बीच होती है। मतलब आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल होगी और मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स होती है। ठीक है, इसी तरीके से ओबीसी वर्ग को इसमें छूट प्राप्त है, अटेम्प्ट में भी छूट प्राप्त है। ठीक है, आपकी उम्र सीमा जो है वो उसमें छूट प्राप्त होती है, आपको अटेम्प्ट में छूट प्राप्त होती है। इसी तरह एससी और एसटी वर्ग को भी छूट प्राप्त होती है, जिनको हम जो है अपने पीडीएफ के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे, नोटिफिकेशन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जामिनेशन नोटिस नंबर 05/2025 सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स डेट 22/1/2025 से आ चुका है। ठीक है, और कमीशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब आप एलिजिबिलिटी को इंश्योर करिए। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, ये अप्लाई करने का पूरा फॉर्मेट आपको बता रहे हैं कि आप अपने एग्जाम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ओटीआर करना जरूरी होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो एक प्रोसेस है उसको करना जरूरी होता है। उसके बाद आप अपने यूपीएससी के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ओटीआर प्रोफाइल्स। ठीक है, तो हम आते हैं सीधे कि लास्ट डेट क्या होने जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि लास्ट डेट आने से पहले आप अपने 4-5 दिन पहले आप अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। लास्ट डेट जो यूपीएससी के फॉर्म का होने जा रहा है वो होने जा रहा है 11 फरवरी 2025, मतलब 11 फरवरी के पहले आप अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। जितना जल्दी भर सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आपका सेंटर जो है आपके करीब मिल पाएगा। वरना हो सकता है कि सेंटर अगर भरने की स्थिति में आ जाता है तो आपका सेंटर दूर चला जाए। तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भरने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि कब तक आप जो देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि 11 फरवरी को रात 12 बजे तक नहीं, शाम के 6 बजे तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि लास्ट दिन भरेंगे और शाम को 7 बजे 8 बजे वो बैठते हैं फॉर्म भरने, तो 6 बजे के पहले अपना फॉर्म भर ले, वरना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, चलिए पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ये सबको पता है कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपके सही दिए गए जवाब में से भी वो नंबर काट लिया जाता है गलत आंसर के लिए, जो 1/3 होता है आपके टोटल गेन नंबर का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। ठीक है, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन पोर्टल के बारे में बता रहे हैं कि क्या है। ठीक है, फैसिलिटेशन काउंटर फॉर हेल्पलाइन फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स, मोबाइल फोन बैंड। अब ये बता रहे हैं कि देखो भाई मोबाइल फोन बैंड है, आप एग्जाम में जाओगे तो मोबाइल फोन कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी लेके नहीं जा सकते। तो ये नोटिफिकेशन में बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें आपको करनी होंगी। ठीक है, अब आते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। क्या है नोटिफिकेशन? ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो यूपीएससी का फॉर्म होता है, जिसको जनरली हम आईएएस के नाम से जानते हैं, उसमें एक्चुअली यूपीएससी के फॉर्म में आईएएस एक पोस्ट होती है। ठीक है, जब यूपीएससी का फॉर्म आता है तो ये अलग अलग पोस्ट को जो है वो डिवाइड करता है। उस पोस्ट में एक पोस्ट होती है आईएएस, उस पोस्ट में एक पोस्ट होती है आईपीएस, उसमें एक पोस्ट होती है आईएफएस। ठीक है, तो आईएएस जो है चूंकि उसका रुतबा, उसके ग्लैमरस ज्यादा है, इस वजह से हम इस एग्जाम को आईएएस के एग्जाम के नाम से जानते हैं। लेकिन एक्चुअली ये यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है। ठीक है, और इसके ग्लैमरस की वजह से, आईएएस के ग्लैमरस की वजह से हम इसको आईएएस के एग्जाम के नाम से जान रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें पोस्ट ये बताया है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको आप आईएएस कहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस जिसको आप आईएफएस कहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस जिसको आप आईपीएस कहते हैं। अब देखिए इन्होंने पोस्ट भी बताए होंगे कि कौन से पोस्ट जो है कितने हैं, किस पोस्ट के लिए कितने आपके जो है नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये नोटिफिकेशन में, अब देखो नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ना है, ये ध्यान रखना है, ये नोटिफिकेशन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, अब कैटेगरी ऑफ द सर्विसेज
ये बता रहे हैं कि भाई क्या क्या सर्विसेज होनी चाहिए और कौन से सर्विसेज के लिए। अब देखो ये मैं अलग से डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा कि कौन से सर्विस के लिए आपके क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है, आपकी बॉडी को लेकर, आपके बेंचमार्क, आपकी डिसेबिलिटी, आपके मतलब कौन कौन सा पर्सन जो है कौन कौन सी जॉब में जा सकता है, इसमें मैं डिटेल में वीडियोस बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आने वाला हूं, ठीक है। इसी तरीके से बात करें अगर हम आगे, तो सेंटर आपके दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा, आपका नियर बाई जो सेंटर होगा वो फॉर्म में फिल करिएगा कि आपके पास आसपास का सेंटर कौन सा है, ठीक है। आप कोशिश करेगा कि आसपास का सेंटर भरे जिससे कि आपके लिए आने जाने में बहुत असुविधा ना हो। चलिए, मेंस के एग्जामिनेशन का सेंटर भी आप ध्यान रखिएगा कि मेंस आप कहां देना चाहते हैं, प्रीलिम्स के टाइम आपसे पूछ लेते हैं, तो वो भी आप जो है आसपास का डालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट SC ST में अनलिमिटेड है, मतलब आप जब जितना मन करे उतना दे लो, जितनी बार फॉर्म आए भर के दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओबीसी के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट 9 है, ठीक है। और अगर आप फिजिकल 9 फॉर जनरल, EWS, OBC, अनलिमिटेड फॉर SC ST। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो कितने हैं ये बताए गए हैं कि अगर आप OBC से हैं, EWS से हैं और जनरल से हैं तो 9 अटेम्प्ट किए गए हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन। अब देखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, 100 रुपए लड़कों की फीस होती है और लड़कियों की फीस जो है वो 0 होती है, 1 रुपए आपसे चार्ज नहीं ले जाते। फॉर्म भरने वाला आपसे पैसा ले ले, फॉर्म भरने का वो अलग है, लेकिन जो एक्चुअली फीस है वो लड़कों की 100 रुपए है, लड़कियों की फ्री में होती है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जल्दी जल्दी अपने फॉर्म भर लीजिए। इसके सिलेबस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। अभी हमने पोस्ट पे बात कर लिया, तो आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई करिए और जो भी आपके क्वेश्चंस हो आपके दिमाग में आप कमेंट करिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हर एक क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाएंगे, फॉर्म कैसे भरें उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी हम एक अनाउंसमेंट करने वाले थे कि हाँ देखिए, हमने फिल्म्स का फॉर्म आ गया है और जो लोग भरना चाहते हैं वो अपना फॉर्म भर लें, ठीक है। और बहुत जल्दी हम फिल्म्स के एक बहुत शानदार बैच लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें कि GS CSET के कोर्स ऑनलाइन जो कि 499 के आसपास होगा, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेंगे, PYQ का डिस्कशन मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, प्लस आपको PDF मिलेंगे, 80 से ज्यादा टेस्ट सीरीज मिलेंगे, विद गारंटेड मिलेंगे। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं होगा तो आपकी फीस वापस मिलेगी, ठीक है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हम लोग प्रीलिम्स को लेकर एक बहुत अच्छे अप्रोच में अपनी तैयारी को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार आप जो है डेमो क्लासेस जरूर देखिएगा और आपको समझ में आए तो आप एडमिशंस की तरफ जाइएगा। थैंक यू।